नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 21 अगस्त सोमवार शाम 7:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। मॉनसून में हाफ रहा बिजली तंत्र, सोमवार को फेल हो गया। हीरापुर पावर हाउस का 400 केवी सब स्टेशन ठप होने से सोमवार को करीब आधे शहर में ब्लैकआउट हो गया। विधानसभा सचिवालय से लेकर सीतापुरा, मानसरोवर, प्रतापनगर, सोढाला, रामबाग, तिलक नगर, राजपार्क, इमली फाटक, बरकत नगर, बापूनगर, गोपालपुरा बाईपास से लेकर रामबाग तक सांगानेर, टोंक रोड का बड़ा इलाका प्रभावित रहा। इसके अलावा सीकर, झुंझुनू के बड़े इलाके भी प्रभावित रहे। इस स्थिति से इंजीनियर से लेकर बड़े अफसरों के हाथ पैर फूल गए। उच्च स्तर से लेकर लोगों के फोन घनघनाना शुरू हो गए। कई इलाकों में तो करीब आधा घंटा तक ब्लैकआउट रहा और फिर दूसरे स्रोत से अलग अलग इलाकों में बिजली सप्लाई शुरू करना शुरू किया गया। बताया जा रहा है कि इस मामले में मुख्यमंत्री कार्यालय ने भी रिपोर्ट मांगी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर सहित 9 सदस्यों ने सोमवार को राज्यसभा की सदस्यता की शपथ ली। सभापति जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा में सभी नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। इन सदस्यों में भारतीय जनता पार्टी के एस जयशंकर, नगेंद्र राय, केसरी देव सिंह, दिग्विजय सिंह झाला, बाबू भाई, जयसंग भाई देसाई तथा तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओब्रायन, सुखेंदु शेखर राय, डोला सेन, प्रकाश सिंह बारिक और सामी झूल इस्लाम शामिल हैं। श्री जयशंकर, श्री ब्रायन, श्री राय और सुश्री सेन फिर से निर्वाचित होकर सदन में आए हैं। इन सदस्यों का कार्यकाल पिछले दिनों समाप्त हो गया था। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह द्वारा किए गए मानहानि के केस में आज एक बार फिर सीएम अशोक गहलोत दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए। सीएम गहलोत उदयपुर से वीसी के जरिए कोर्ट में पेश हुए। गहलोत को रिवीजन कोर्ट ने वीसी से पेश होने व बेल बॉन्ड नहीं भरने की छूट दी थी, जिसके चलते आज सीएम गहलोत को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश नहीं होना पड़ा। राउज एवेन्यू कोर्ट में आज डॉक्यूमेंट स्क्रूटनिंग को लेकर सुनवाई हुई और अब अदालत ने 28 अगस्त को मामले की अगली सुनवाई तय की है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि मुझ पर मानहानि का केस किया गया, जिसका मैंने स्वागत किया। अब मुझे जेल भेजने की तैयारी हो रही है तो इसका भी स्वागत है। और उधर दिल्ली की विशेष अदालत ने संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी मामले में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह की ओर से दायर मानहानि के परिवाद पर सीएम गहलोत को वीसी से पेश होने की छूट का आदेश 16 सितंबर तक बढ़ाया है। इसमें सीएम को दिल्ली की एडिशनल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट में 21 अगस्त को व्यक्तिगत पेशी से राहत मिल गई है। झुंझुनू शहर में रक्षाबंधन के लिए बाजार सजने लगा है। इस बार बाजार में भाइयों की कलाई पर बनने वाली चांदी की राखी काफी पसंद की जा रही है। चांदी इस साल भले ही महंगी हो, लेकिन चांदी से बनी ये राखियां हल्के वजन और डिजाइन में सुंदर होने की वजह से बहनों को पसंद आ रही है। सराफा बाजार से ऐसी राखियों की बिक्री भी शुरू हो गई है और शहर में रक्षाबंधन को लेकर बाजार तैयार है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की केंद्रीय कार्य समिति सदस्य एवं राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट 24 अगस्त को अजमेर संभाग के मसूदा विधानसभा क्षेत्र के विजयनगर आएंगे। पायलट विजयनगर के प्राज्ञ महाविद्यालय मैदान पर आयोजित किसान सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इसमें अजमेर संभाग से बड़ी संख्या में किसानों के अलावा कांग्रेस कार्यकर्ता एवं लोग भी भाग लेंगे। राजस्थान में 7 घंटे की निर्बाध बिजली आपूर्ति और बिजली कनेक्शन की मांग को लेकर जोधपुर में 5वें दिन भी किसानों का प्रदर्शन जारी है। दरअसल मुद्दों पर उनके और डिस्कॉम अधिकारियों के बीच 3 दौर की बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकल सका है। भारतीय किसान संघ के राजस्थान ने सचिव तुलछाराम सिंवर ने कहा कि जोधपुर विद्युत वितरण कंपनी कार्यालय पर किसानों का महापड़ाव गुरुवार को शुरू हो गया। कृषि के लिए 7 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति और बिजली कनेक्शन के लिए पैसा जमा करने वाले किसानों को तुरंत ट्रांसफार्मर जारी करने के अलावा जले हुए ट्रांसफार्मर को शीघ्र बदलने के लिए हर डिवीजन में 5 ट्रांसफार्मर के आरक्षित स्टॉक की मांग की गई है। बाड़मेर जिले के शिव क्षेत्र में भी प्री मानसून की बारिश के बाद बोई फसलें अब पानी के बिना मुरझाने लगी है। अधिक बारिश के चलते उस समय क्षेत्र के अधिकांश गांवों में किसानों ने खरीफ की बुआई शुरू कर दी। कृषि विभाग के आंकड़ों पर गौर करें तो शिव क्षेत्र में गत वर्ष के मुकाबले इस वर्ष अधिक हेक्टेयर पर बाजरे की बुआई हुई। बुआई के आधार पर बम्पर पैदावार की उम्मीद थी, लेकिन अब समय पर बारिश नहीं होने से फसलों का उत्पादन घटने की आशंका है। आज के वक्त में बच्चों को समाज के बुरे चेहरे से परिचित करवाना और उनका सामना करने की सीख देना बेहद जरूरी है,
ताकि समय रहते बच्चे सतर्क हो जाएं। बच्चे को सतर्क करने के लिए डूंगरपुर में ऑपरेशन गरिमा की शुरुआत हुई है। पुलिस स्कूल, कॉलेज और सार्वजनिक जगह जाकर बच्चों को गुड टच और बैड टच के साथ ही कानूनी जानकारी भी दे रही है। पुलिस ऑपरेशन गरिमा के तहत स्कूलों में जाकर बेटियों को गुड टच और बैड टच के साथ ही पोक्सो एक्ट, ट्रैफिक रूल्स, क्राइम, पत्थरबाजी जैसे अपराधों को लेकर जागरूक कर रहे हैं। जयपुर में गॉड सनाडे फाउंडेशन की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई। इसमें 16 जिलों से प्रदेश पदाधिकारी सम्मिलित हुए। प्रदेशाध्यक्ष देवीशंकर शर्मा ने कहा कि पूरे प्रदेश में सभी जिलों में हर गांव ढाणी में गॉड सनाड्य ब्राह्मण निवास करते हैं। संस्था का लक्ष्य है कि संस्था प्रत्येक परिवार तक पहुंचे ताकि सामाजिक एकता को बढ़ावा मिले। बैठक में बताया कि जयपुर में 50 करोड़ की लागत से समाज का विश्व स्तरीय भवन बनाया जाएगा। भूमि आवंटन के लिए राज्य सरकार का आभार जताया गया। सीकर में आई फ्लू, डेंगू और पीलिया, टाइफाइड और वायरल के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। मेडिसिन, ओपीडी में पेट दर्द, मांसपेशियों में दर्द, सरीखी बीमारियों के 50% से ज्यादा मरीज आ रहे हैं। सरकारी के साथ साथ निजी अस्पतालों में भी मौसमी बीमारियों के मरीजों की भरमार है। अकेले कल्याण अस्पताल और जनाना अस्पताल में मौसमी बीमारियों का इलाज कराने के लिए करीब 4,500 से अधिक लोग पहुंचे हैं। कल्याण अस्पताल सहित निजी स्वास्थ्य केंद्रों पर डेंगू और मलेरिया के साथ मौसमी बीमारियों के रोगी भी बढ़े हैं और इससे शहर में नारियल व कीवी के दाम भी बढ़ गए हैं। बिहार में तेज प्रताप यादव ने पटना में पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखे गए अटल पार्क का नाम बदलकर कोकोनट पार्क कर दिया है। पटना के कंकड़बाग इलाके में बने इस पार्क का नाम पहले भी कोकोनट पार्क था, लेकिन वाजपेयी के निधन के बाद यहां उनकी प्रतिमा लगाई गई और फिर इसका नाम अटल पार्क कर दिया गया। यादव के हाथों वापस इसका नाम कोकोनट पार्क करने के लिए सोमवार को वन विभाग ने लोकार्पण कार्यक्रम आयोजित किया। पार्क से अटल नाम हटाने पर बीजेपी ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। सवाई माधोपुर नगर परिषद के वार्ड 22 में उपचुनाव का चुनाव परिणाम सोमवार को घोषित कर दिया गया। उपचुनाव में भी इस सीट पर भाजपा काबिज रही और यहां से भाजपा प्रत्याशी अभयंकर शर्मा ने जीत दर्ज की है। सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में उप जिला निर्वाचन अधिकारी अनिल चौधरी की मौजूदगी में मतगणना की गई और इसके बाद चुनाव परिणाम घोषित कर दिए गए। पार्षद के उपचुनाव में भाजपा के अभयंकर शर्मा 641 मतों से विजयी रहे। रविवार को हुए मतदान में कुल 1123 मत डाले गए, जिसमें से भाजपा के अभयंकर शर्मा को 879 वोट मिले और ऐसे में भाजपा के अभयंकर शर्मा 641 मतों से चुनाव जीत गए। करौली कलेक्ट्रेट से साइकिल रैली निकाली गई और यह रैली पुरानी कलेक्ट्रेट सर्किल, हाथीघटा, गुलाब बाग होते हुए मुंशी त्रिलोकचंद माथुर स्टेडियम पहुंची। रैली के मैदान छात्र आगामी विधानसभा चुनावों में भयमुक्त होकर निष्पक्ष मतदान करने, युवाओं को मतदाता सूची में नाम जुड़वाने और चुनाव में मतदान करने के लिए प्रेरित करते हुए चल रहे थे। मुख्य कार्यकारी अधिकारी और स्वीप कार्यक्रम प्रभारी ऋषभ मंडल ने बताया कि आगामी विधानसभा और संसदीय चुनाव में स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाता जागरूकता के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। झीलों की नगरी उदयपुर में आज 9वां राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र सम्मेलन का आज आगाज हुआ। आयोजन स्थल कोडियात में इस आयोजन का शुभारंभ किया गया। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने कहा कि सम्मेलन के लिए इस बार दोनों विषय जो चुने गए हैं वे बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो देश विकसित होना चाहते हैं उनके लिए भी तकनीकी का रोल अहम हो गया है। आज इनोवेट तकनीक के साथ साथ भारत के पास तेज गति से आगे बढ़ने का एक अनूठा अवसर है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ।